Hallelujah, church. Praise the Lord. Hallelujah. 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 It's time to give this time to the Lord. Hallelujah. आइए हम अपने घरों में जहां पर भी इस वक्त उपस्थित हैं, हालेलुया, खड़े रहें अपने स्क्रीन्स के सामने। फिर एक बार परमेश्वर की आराधना के लिए जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब, आप और हम, हालेलुया, एक होंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद करें परमेश्वर का इस दिन के लिए, इस सुबह के समय जो हम आराधना करने वाले हैं यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को इस समय देते हैं। कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं, फिर एक बार मैं तेरी उपस्थिति में आना चाहता हूं। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर इस समय के लिए, इस कलीसिया के लिए, सारे लोग आज जो भी हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हैं, परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम फिर एक बार परमेश्वर के आराधना में चले जाते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया,
आज जीवित हैं, हालेलुया। अगर हम आज परमेश्वर की उपासना कर पा रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यीशु मसीह का दान है, हालेलुया। वो ढाल जो हमें हर वक्त बचा के रखती है, हालेलुया। न जाने ऐसे कितने शत्रुएं उस ढाल के सामने आकर खत्म हो जाती होंगी, हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि यीशु मसीह हमारा वो ढाल है। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्य है प्रभु तू, धन्य है तेरी उपस्थिति परमेश्वर। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। Lord, we give this time into Almighty hands. Every person standing into Almighty hands. हर एक व्यक्ति को परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं। आज जो भी इच्छाएं लेकर परमेश्वर आपके सामने वो आए हैं, परमेश्वर उनकी तरफ देख। If it is their desire, Lord Jesus, to seek you, Abba Father, we pray that you will get down in abundance, God. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Abba Father. Let your face shine upon each one of them. We give you glory, we give you honor, Lord Master. Father, when you come, the darkness has to flee. The light of the love and the light of our Lord is come in abundance. Hallelujah. अगर इनमें से जो भी आज हमारे साथ आराधना कर रहे हैं, कोई अंधकार में है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, यीशु के नाम से छुटकारा हो परमेश्वर। उस घर में परमेश्वर अगर कोई अंधेरा कॉर्नर हो परमेश्वर, if there is anything that is from the dark, Abba Father, I pray, deliver that house, Lord Jesus. Deliver, Abba Father, from the sickness, God. अगर इनमें से कोई आज परमेश्वर बीमार है और वो चंगाई का प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर, छू ले परमेश्वर उस आत्मा को परमेश्वर, रिहा कर दे परमेश्वर, चंगाई परमेश्वर तेरे नाम से, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Master. Giving the church into Almighty hands, every person into Almighty hands. Today, Lord Jesus, something unexpected, something unusual, Abba Father. We pray, Abba Father. Father, let your presence manifest, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Can we give a big clap to the Lord? Hallelujah. जोर से ताली बजाए, अपने घरों में तालियां बजाए। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's only the love of the Lord that shines. Hallelujah. परमेश्वर ही है जो हमारा प्रकाश है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God, the light of your love is shining in the midst of the dark. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Come on, shine. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Live, sing with me. Set our hearts on fire. River flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be
glory to glory. Mirrored here, may our lives tell the story. Shine on me, shine on me. Come on, shine, Jesus, shine. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word. Lord, and let there be light. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Let your light shine upon us, God. Let your light alone, Lord Jesus, shine in our houses, God. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Jesus. आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं. हालेलुया. Thank you, Jesus. यीशु मसीह का प्रकाश आपके घर में, आपके चेहरे पर सदैव बने रहे. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Master. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन. मेरे मन में तू हो विराजमान. यीशु मेरे तू है बड़ा महान. मेरे मन में तू हो विराजमान. यीशु मेरे तू है बड़ा महान. यीशुआ मेरे मन में समा जा. तेरे पे तेरी रोशनी चमके. मेरी बातों से तेरी खुशबू महके. मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके. मेरी बातों से तेरी खुशबू महके. मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान. तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान. मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान. तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान. यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा. ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा. यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा. ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा. तुझे देखना मैं चाहूं. तेरे और यीशु करीब आऊं. तू
यीशु करीब आऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। परमेश्वर आपकी जिंदगी आपसे चाहता है। अगर आपने खुद को परमेश्वर के हाथों में ना दिया हो, तो परमेश्वर आज आपको कह रहा है कि आप भटक रहे हो। ये समय है कि आप आपकी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में दे दे। कोई है हमारे स्क्रीन के सामने जिससे परमेश्वर सीधी बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हाँ आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है कि आप भटक चुके हो, ये समय है वापस आ जाओ। परमेश्वर के हाथों में आपके हाथों को दे दे, आपकी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में थाम दे। हालेलुया, क्योंकि ये जिंदगी परमेश्वर ने आपको दी है। परमेश्वर आपका उपयोग करना चाहता है। परमेश्वर आपको कई जगहों पर भेजना चाहता है। इसलिए आपकी ये जिंदगी परमेश्वर के हाथों में देना बहुत जरूरी है। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू शान मेरी। खुद का लहू देकर तुझे मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी सवारी। अपने हाथों को उठाकर यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। बहुत आज से परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच है। हम में से कुछ लोगों से परमेश्वर सीधी बात कर रहा है। हम में से एक दो ऐसे हैं जो भटक चुके हैं। परमेश्वर आपको चाहता है। आपको परमेश्वर के पास वापस आना है। जो आप बाहर करते हो वो जिंदगी नहीं। The Lord is calling you today. वो जो कोई भी भाई है, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप सीधे गली से आ जाए। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी को चाहता है। वो उसे संवारना चाहता है। हालेलुया। बातें करना चाहता है परमेश्वर आपसे। परमेश्वर को आपका समय चाहिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर
बहुतायत से हमारे बीच फिर एक बार उतरने के लिए। जब भी हमने आपको बुलाया परमेश्वर, जब भी हमने तहे दिल से पुकारा परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा हमारे बीच आ चुकी। Thank you, Jesus, for sending your Holy Spirit, God. Thank you, Master, for talking to our hearts today. Thank you, Jesus, for giving us what we need, Abba Father. धन्यवाद परमेश्वर। हम जितना भी धन्यवाद करें परमेश्वर का कम है। यीशु जिंदा है, परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे साथ है, हमारे घर में है, हमारे पास है, हमारे पास खड़ा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आगे की सभा हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। इस कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे लोग परमेश्वर जो आप की उपस्थिति में आज आए हैं परमेश्वर, अपने स्क्रीन के सामने नतमस्तक होकर परमेश्वर जो अपने घर पर आज आपके सामने हैं परमेश्वर, हम उन सारे लोगों को हम आपके हाथों में देना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इन जीसस द मोस्ट प्रेशियस नेम वी प्रे, आमेन। Amen. Praise the Lord, church. Praise the Lord कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday और morning. इस रविवार के साथ सुबह में आपके साथ होना बहुत ही अच्छा I है। hope so you enjoyed last Sunday the live church, मैं विश्वास करता हूँ पिछले हफ्ते आपने जो लाइव कलीसिया का आनंद उठाया where Pastor Vijay Nadar spoke about prayer. और पास्टर विजय नाडार ने प्रार्थना के बारे में बात किया था। Today we are going to learn something which is important to understand, और आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले जो बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने का, especially those who are Christians and who are born in Christian families. और विशेष करके जो मसीह लोग और जो मसीह परिवार में जन्म हुए हैं, For them it is a secret which is unrevealed. और ये उनके लिए एक भेद है जो खोला गया है। Now we are going to talk today about the Lord's communion, Lord's table. और हम आज बात करने वाले प्रभु भोज के बारे में। You know, Lord's table is broken in every Sunday in every church. जो प्रभु भोज की जो मेज है वो हर कलीसिया में हर रविवार को की जाती है, That is called as a Holy Communion. और जिसको पवित्र हम जो है पवित्र सभा कहलाते There are हैं। certain churches which break the bread only once a month. और कुछ निश्चित कलीसिया है जो सिर्फ महीने में एक ही बार प्रभु भोज को लेते हैं। But I'm going to tell you certain secrets today about the Lord's table. लेकिन मैं आज प्रभु भोज के बारे में कुछ रहस्य को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Whenever we come before the Lord's table, it is said Holy Communion. जब कभी हम परमेश्वर के प्रभु भोज के सामने आते हैं तो इसे पवित्र जो भोज कहा गया है। What is the meaning of the word communion? और क्या है इसका मतलब जो है संगति। Communion is nothing but joining together. और संगति और कुछ नहीं लेकिन एकत्रित आना, एकत्रित मिलना, Come together and to be bound together और एकत्रित आना और एकत्रित जुड़ना, by a common bond. और एक सामूहिक एक वाचा के द्वारा। When Jesus was going to enter Jerusalem, और जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश करने वाला था, he invited his disciples to share the Last Supper. और उसने उसके चेले लोगों को बुलाया अंतिम सफर में, Last Supper. और जो प्रभु भोज में। And in the Last Supper, he told the disciples to go forward and organize the Passover. और उस प्रभु भोज में उसने बताया कि आगे जाकर उस फसह को मनाने के लिए, और उसने अपने चेलों को आगे भेजा और कहा कि फसह के त्योहार की शुद्ध तैयारी करें. And that is the way the disciple went ahead and prepared the Last Supper. और उसी रीति से जो चले लोग आगे जाकर फसह की जो है तैयारी करने लगे। Let me tell you why did Jesus had a Last Supper with the disciples before he was crucified on the cross. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने से पहले चेले लोगों के साथ में उसने अंतिम जो है प्रभु भोज लिया। Let me tell you, having a Last Supper was not a feast, but it was having some holy implication in their life. और अंतिम जो प्रभु भोज है वो कोई मेजबानी या पार्टी नहीं थी, लेकिन ये एक अंतिम एक सभा थी। And the inspiration of God was going to come upon the disciples' life during the Last Supper. और परमेश्वर की प्रेरणा इस अंतिम प्रभु भोज के समय में चेले लोगों के ऊपर आने वाली थी। And that is the reason Jesus took the bread and
before the supper and he broke it. और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने जो फसह से पहले जो है वो रोटी को लिया और तोड़ा। Let's turn our Bible to Luke chapter 22. और आइए हम अपने बाइबल को निकालेंगे लूका उसका 22वां अध्याय। What was the reason why did Jesus broke the bread? और क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा। This is very interesting to note and interesting to और ये understand. बहुत ही रुचिमय है समझना और जानना। Jesus had never broke the bread before with the disciple in the entire 3.5 years of ministry. और यीशु की 3.5 साल की सेवकाई में कभी भी उसने चेले लोगों के साथ में इस प्रभु भोज को नहीं लिया था। But this was the first time and the last time Jesus broke the bread. लेकिन ये पहली बार और अंतिम बार प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा। Why this is of great significance? और क्यों ये एक बड़ी महत्वपूर्णता Let me है। tell you, the early church which was established after the resurrection of Jesus Christ, according to Acts of Apostles chapter 2 and verse 42, was breaking the bread house to house. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहली शताब्दी की कलीसिया थी जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की थी वो घर घर जाकर रोटी को तोड़ा करते थे। Breaking of bread has a great significance, my dear friends. और मेरे प्रियो रोटी को तोड़ना एक बड़ी महत्वपूर्णता है ये। Today we find out in Luke chapter 22 verse 16-17 onward, Jesus asking the disciple to go forward and arrange the Passover, and we are going to read verse 19 to 20. और आज हम देखने वाले लूका 22 अध्याय 17 से आगे 17 अध्याय 17 वचन से कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस विधि को लिया। And we are going to read Luke chapter 22 verse 19 and 20. और 22 अध्याय लूका का उसका 19 वचन हम पढ़ने वाले हैं। And he took the bread, gave thanks and broke it and gave it to them, saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." और फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। This is what Jesus did. और यही प्रभु यीशु मसीह ने किया। In verse 20, in the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is a new covenant in my blood, which is poured out for you." अब 20 वचन में देखते हैं इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया है जो नई वाचा है। Let's come back to verse 20 again, verse 19 again. और आइए फिर से एक बार 19 वचन को देखते In हैं। verse 90, Jesus took the bread. और 19 आयत में यीशु ने रोटी को लिया। I want to tell you, the disciple had organized the Passover supper. और ये यीशु के चेले लोगों ने जो फसह के जो त्योहार की तैयारी की थी, फसह के भोजन की तैयारी यीशु मसीह के चेलों ने की. And after the supper was organized of the Passover by the disciple, Jesus comes in, sits at the main chair and broke the bread. और फसह की तैयारी करने के बाद यीशु आकर उस कुर्सी पे बैठ जाता है और वो रोटी को लेकर तोड़ता है। And why did Jesus broke the bread? और क्यों यीशु ने रोटी को तोड़ा? This was the last time Jesus was going to have the last supper with them. That is why it is called the Last Supper. And Jesus broke the bread before the supper started. और ये अंतिम और पहला बार जो चेले लोगों के साथ में वो इस मेज में भाग लेने वाला था और उसने इस बात को किया। And he broke the bread before the supper started. और सफर जो है भोजन शुरू होने से पहले उसने रोटी को तोड़ा। This is very, very important to और understand. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना। He took the bread. और उसने रोटी को लिया। He took the और bread. उसने रोटी को लिया। He took the bread. उसने रोटी को लिया And he broke it. और उसने तोड़ा। And he broke और it. उसने तोड़ा And then he gave to all his और disciples फिर उसने उसके सारे चेलों को दिया by giving thanks to God. और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए। You know what he said? This is my body. और उसने क्या कहा कि ये मेरी देह है। Verse 19, this is my body, और 19 आयत में वो कहते कि ये मेरी देह है which is given for you. जो आपके लिए दी जाती है Do this in remembrance of me. और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Now let us understand the Lord's Supper very properly. और आइए इस प्रभु भोज को सही रीति से हम समझें। The first step what Jesus did, और जो पहला कदम जो यीशु ने किया, he took the bread and he broke it. और उसने रोटी को लेकर तोड़ा। Second step what he did, और दूसरी बात उसने जो किया, after breaking the bread, after the disciple had the bread, they went for supper. और जो रोटी को तोड़ने के बाद चेले लोगों को देने के बाद वो फिर भोजन में गए। And the third thing what he did was he gave the cup. और जो तीसरी बात उन्होंने किया कि उसने कटोरा दिया And he said, "This is the new covenant in my blood." और उसने कहा कि ये मेरी लहू में एक नई वाचा है। These are the three steps which are involved, which Luke chapter 22 verse 19 and 20 says. और ये तीन बातें हम देखते हैं लूका उसका 22 अध्याय में 19 से 20 वचन में। And when we go in the house of the Lord, when we go to our churches,
we break the bread, but we don't have supper. We immediately have the cup. और हम जब हम कलीसिया में जाते हैं, जब रविवार को कलीसिया में जाते हैं, जब इस प्रभु भोज में भाग लेते हैं, तो हम रोटी तोड़ते हैं और भोजन नहीं करते, लेकिन हम तुरंत कटोरा लेते हैं। Now there is no breaking of bread also. What happens is already the unleavened slices are being prepared and they are being given to the people who come at the altar. और हम यहाँ पे देखते हैं कि कलीसिया में रोटी को तोड़ना भी नहीं होता है, क्योंकि पहले से ही जो कट किया हुआ जो भाग है, हम रोटी का वहां पे लेके आते हैं। अखमीरी रोटी का जो भाग किया गया है, वो अखमीरी रोटी वहां पर दी जाती है जो लोग सामने आते हैं। the bread is never been broken. और वहां पे जो रोटी तोड़ी नहीं जाती है। I want to tell you something. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। In the early churches, और पहले की कलीसिया में, when the church was established in the houses, और जब कलीसिया जो है घरों में स्थापित हो रही थी, and used to meet in different houses, और वो अलग अलग घरों में मिला करते थे। according to Acts of Apostles chapter 2 and verse 42, 4 things they were doing. और प्रेरित के काम 2 अध्याय 42 वचन के अनुसार 4 चीजों को वो करते थे। They were praying together. और वो एक साथ प्रार्थना करते थे। They were breaking the bread together. और वो साथ में रोटी को तोड़ा They करते were थे। studying the word together. और वो परमेश्वर के वचनों को साथ में पढ़ाई करते And थे। they were having fellowship together. और वो साथ में संगति करते थे। These were the 4 things which they were doing together. और ये 4 चीजों को वो एक साथ करते थे। This is the prime importance of the early church. और ये जो शुरुआत की कलीसिया थी, उसकी प्राथमिकताएं थी। Today also in the churches, whether these 4 things are being followed. और आज भी कलीसिया में ये 4 बातें जो है अनुकरण की जाती That है। is why we say house churches when we meet in houses. और इसलिए जब हम घर में मिलते हैं तो घर की कलीसिया कहते हैं। Now Jesus took the bread and broke it. और अभी यीशु ने रोटी को लिया और तोड़ा। When we break the bread, जब हम रोटी को तोड़ते हैं, why do you do that? और हम क्यों इस विधि को करते हैं, Why do you do that? और क्यों हम ये करते This हैं, is very important to understand. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना। Many people think, और बहुत सारे लोग सोचते हैं, many people think बहुत सारे लोग ये सोचते हैं that breaking the bread is to remember that Jesus died on the cross and was resurrected on the 3rd day. और रोटी को तोड़ना मतलब ये याद करना कि यीशु कलवरी क्रूस पर मरा और फिर तीसरे दिन जिंदा हुआ। Now, we don't really break the bread to remember what Jesus did on the cross. और अभी हम जो है वाकई में रोटी को इसलिए नहीं तोड़ते कि यीशु ने जो कलवरी क्रूस पर जो कार्य किया उसकी याद में। I want you to pay proper attention to the scripture again. मैं चाहता हूं कि आप जो है वो पूर्ण रीति से ध्यान दें इस वचन की ओर। That you understand what Jesus was saying when he broke the bread. और जब आप समझ पाओगे कि यीशु ने रोटी तोड़ते समय क्या कहा। Luke chapter 22 verse 19. और लूका 22 अध्याय उसका 19 वचन। He says Jesus took the bread, और ये कहता है कि यीशु ने रोटी ली, gave thanks, और धन्यवाद दिया, and he broke the bread. और उसने रोटी तोड़ी, And he said, here is my body और उसने कहा कि ये मेरा शरीर है given for you. जो आपके लिए दिया जाता है, Do this in remembrance of me. और मेरे स्मरण के लिए किया करो। Now there is a difference between remembrance and memory. और जो है याद करना और स्मरण, इसमें फर्क है। Now when we talk about memory, और जब हम स्मरण की बात करते हैं, we think what Jesus did on the cross. और हम सोचते हैं कि जो यीशु ने कलवरी क्रूस पर किया, But when we talk about remembrance, लेकिन जब हम स्मरण की बात करते हैं, we talk about the whole incidents going once again back what actually Jesus had faced. और हम पूरी घटना को उस याद करते हैं जो पूरी रीति से यीशु ने कलवरी क्रूस पर जो उसने बिताया। We don't remember, we have remembrance. और हम याद नहीं करते लेकिन हम स्मरण करते हैं। So Jesus is talking about remembrance. और इसलिए यीशु जो है स्मरण के बारे में बात करता Now है। why did Jesus broke the bread? और क्यों यीशु ने रोटी को तोड़ा, Why did Jesus give something to the disciple to eat? और क्यों यीशु ने चेले लोगों को रोटी खाने के लिए दिया। Something is very secret here to understand. और कुछ तो है जो बहुत ही जरूरी रहस्य है जो हमें समझना है। What do you understand? Why did Jesus might have broken the bread? और आप क्या समझते कि क्यों यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा होगा। I want to bring to you something about eating the food. और मैं आपको रोटी खाने के भोजन खाने के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। Actually, God Almighty created the food. और जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है उसने भोजन को तैयार किया। If you read in Genesis chapter
chapter 1, you will find God created the food. अगर आप उत्पत्ति 1 में पढ़ते हैं तो आप समझ पाओगे कि परमेश्वर ने जो है भोजन को तैयार Now, किया। why was the food being created? और क्यों भोजन तैयार किया गया? This food was in the form of fruits. और ये जो भोजन था वो जो है फल के रूप में था। Now, two things are important to understand why God created. और अभी दो चीजें महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि क्यों परमेश्वर ने भोजन निर्माण किया। The first thing was He created to eat for pleasure. और पहली बात कि उसने जो है स्वाद के लिए फिर आनंद के लिए खाने के लिए निर्माण किया। God had said to Adam and Eve, you can eat from any tree of any fruit of the trees which are planted in the garden. और परमेश्वर ने आदम हवा को कहा कि आप इस बगीचे में किसी भी पेड़ के फल को खा सकते हैं Except one. और सिर्फ एक के अलावा। And that was the fruit of good and evil. और ये जो फल था वो बुरे का और भलाई का था। So when God created the fruits, और जब परमेश्वर ने फलों को निर्माण किया the purpose was और जो उसका मकसद था that Adam and Eve should have pleasure when they eat. और जो आदम और हवा जो है वो आनंद उठा सके जब वो फ्रूट को खाते हैं। It was not them to feed through the fruit or that they will live because they eat. और ये इनके लिए उनके लिए इसलिए नहीं था कि वो उस फ्रूट्स के द्वारा फल के द्वारा अपने पेट को भरकर जीवित रह सके। Now we have to understand the second fruit which God told not to eat was the fruit of good and evil. और जो दूसरा जो फल परमेश्वर ने नहीं खाने के लिए कहा जो भले और बुरे का। That means this fruit after you eat some information would be downloaded in your life. इसका मतलब आप इस फल को खाने के बाद कुछ तो है जो आपके जीवन में उतरेगा। And this information which going to get downloaded in your life is about good and evil. और जब ये जानकारी आपके जीवन में आ जाएगी तो वो जानकारी जो है वो भले और बुरे की है। This is going to give you a new understanding after eating the fruit. और ये जो है आपको फल खाने के बाद दूसरी नई समझ देने वाला था। So now you should understand that Garden of Eden in Genesis chapter 1 only, God had prepared the food for two purposes. और इसलिए आपको ये शुरुआत में ही समझना है उत्पत्ति के पहले अध्याय में कि परमेश्वर ने जो दो प्रकार के फलों को भोजन को दे दिया। It was never to eat to sustain. और ये जो है सर्वाइव या जीवित रहने के लिए नहीं था। So please remember this, that it was for to eat for pleasure and it was for information that can be downloaded in your और life. कृपया इस बात को समझे कि ये जो है वो आनंद के लिए था और जो दूसरा था वो सारी जानकारी के लिए था जो आपके जीवन में आने वाली थी। That is the reason the nutritionists which are there today talk about how to eat healthy and remain healthy. और इसके लिए जो पौष्टिक तत्व है वो आज बताते हैं कि किस तरह से हम जो है स्वस्थ रह सकते हैं, स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। So eating habits and what we are eating is very very important. और जो खाने की आदत है और फिर क्या हम खाते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now let me tell you, this is what Jesus said in Matthew 4:4. और यही यीशु ने मत्ती उसका 4:4 में कहा। Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes out from the mouth of God. और उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं लेकिन परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। That means man will not live by bread alone. इसका मतलब मनुष्य है वो रोटी के द्वारा ही जीवित नहीं रहेगा। He will be living only by the word of God which comes out of the mouth. और वो हर एक परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों से जीवित रहेगा। That means the life will not be only dependent upon bread, इसका मतलब जो जीवन है वो सिर्फ रोटी पर आधारित नहीं है but it will be dependent upon the word of God which comes out of the mouth of God. लेकिन ये परमेश्वर के वचनों पर आधारित है जो परमेश्वर के मुख से आता है। And Jesus went further and said, I am the bread of life. और यीशु आगे जाकर कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। John chapter 6 and verse 35 he said, और यूहन्ना 6 और 34 वचन में वो कहता है। and Jesus said unto them, और फिर यीशु ने उनसे कहा I am the bread of life. अब मैं जीवन की रोटी हूँ। I am the bread of अब life. मैं जीवन की रोटी हूँ। He who comes to me will never go hungry. और जो मेरे पास आता है वो कभी भी भूखा नहीं He रहेगा। who believes in me will never be thirsty. और जो मेरे मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। Every time when God referred to bread, it meant something. It was delivering something. और जब कभी परमेश्वर ने जब भोजन के बारे में बात किया तो ये कुछ देने के बारे में बात किया। जब यीशु मसीह ने परमेश्वर ने रोटी के बारे में चर्चा की, उस रोटी का मतलब था
कि कुछ तो तुम्हारे अंदर डाला जाएगा जब तुम रोटी खाओगे। यीशु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं, जो कोई मुझ में आके खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, वो हमेशा जीवित रहेगा। इसका मतलब ये है कि उस रोटी को खाने से कुछ तो उनके जीवन में होने वाला है। And this is what Jesus was saying. और यही बात प्रभु यीशु मसीह कह रहा था। So what I want to tell you today, और मैं आपको आज क्या बताना चाहता हूँ, food was designed by God to pass on information. और जो भोजन है वो बनाया गया था परमेश्वर के द्वारा ताकि जानकारी को प्राप्त करे। I hope so you know that there are certain food which the dietitian says that we need to consume to sharpen our memory. और मैं विश्वास करता हूँ कि कुछ भोजन है जो कहा जाता है कि ये भोजन खाने से हमारा जो है अच्छी रीति से हमारा दिमाग रहेगा, स्मरण शक्ति हमारी बहुत ही बेहतर हो जाती है उस भोजन को खाने से, उस चीजों को खाने से। This is what the dietitian also says. और यही जो है वो डाइटिशियन कहते हैं। Or if you eat too much sweet, your brain will become dull. और या फिर आप ज्यादा अगर खाते हैं तो आपका जो ब्रेन है, दिमाग है, वो डल बन जाएगा। This is natural, but let me tell you, food also has spiritual और ये implications. नैसर्गिक है लेकिन जो भोजन का है वो आत्मिक संबंध भी है। Let's go to Genesis chapter 2 and verse 9. और आइए उत्पत्ति उसका 2 उसका 9 वचन को पढ़ते हैं। We are reading this because that you understand. और हम इसलिए पढ़ रहे ताकि आप समझ पाए। And the Lord God made all kind of trees to grow of the ground, trees that were pleasing to the eye, good for food. In the middle of the garden there was the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। Adam and Eve were eating this fruit which God had planted in the garden. और आदम और हवा ने इस फल को खाया जो बगीचे के बीच में लगाया गया था। God said to Adam and Eve, I am planting a tree which will give a fruit, and that fruit will give you knowledge of good and evil. और परमेश्वर ने आदम हवा को कहा कि मैं एक पेड़ के फल को उगा रहा हूं जो आपको भले और बुरे के ज्ञान को देगा। परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा कि मैं एक ऐसे पेड़ को लगा रहा हूं जिस पेड़ में जो फल आएगा वो फल आपको खाने के बाद बुरे और अच्छे बातों का ज्ञान देगा। You will get an understanding of good and evil after eating this fruit. और आप इस फल को खाने के बाद आपको भले और बुरे के ज्ञान मिलेगा। So I am instructing you, don't eat this fruit. और इसलिए मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि इस फल को ना खाए। That means God designed this fruit in such a way that certain information can be downloaded in Adam and Eve. और इसका मतलब परमेश्वर ने इस फल को बनाया, इस फल को लगाया ताकि कुछ खाने के बाद में है कुछ चीज जो है जानकारी उनके जीवन में आएगी। And this information will open their eyes, will give them the understanding. Opening of the eyes means what? Giving understanding of good and evil. और ये जो है खाने के बाद में उनकी जो समझ खुल जाएगी, उनको ज्ञान मिलेगा, उनको जानकारी मिलेगी Of good and evil. और बुरे का और भले का। I am not finished yet in the book of Genesis. और मैंने अभी तक उत्पत्ति की किताब को खत्म नहीं किया But now we है, are going to go ahead. लेकिन अभी हम आगे जाने वाले I am हैं। going to tell you there are different instances in the Bible where food were eaten together. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अलग अलग बाइबल में हम मध्यस्थी को देखते हैं जहां पे भोजन खाया गया। And whenever the food was eaten together, there was certain purpose. और भोजन को जब कभी साथ में खाया गया तो उसका एक मकसद था। I may not quote all the incident mentioned in the Bible, but certain specific definitely I will tell you. मैं सारी बाइबल की घटनाओं को नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ निश्चित घटनाओं को जरूर बताऊंगा। Let's turn our Bible to 1 Samuel chapter 9. और आइए हम अपने बाइबल को निकालेंगे, पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय Chapter 9. और 9वां अध्याय। Now let me tell you verse 15 and 16. और जो 15 और 16 वचन। I want to tell you something. Saul is approaching Samuel. और जो साउल है जो शमूएल के पास आता है। Saul had lost his donkeys and he's searching for the donkey. और साउल ने अपने गधे को खोया है और वो ढूंढ रहा था। And now some people told him there is a prophet staying here in this city. You can go to him
and he will guide you to help you to find out your donkeys. और अभी कुछ लोगों ने उसको बताया कि यहाँ पे इस जगह पर एक भविष्यवक्ता रहता है और जब उसके पास तू जाएगा तो वो तुझे मदद करेगा तेरे गधे को ढूंढने के लिए। I want to tell you there is a role of prophet definitely. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक नबी का एक कार्य है निश्चित रूप से। Prophet is the one who understands things. Prophet is the one who discerns things. Prophet can tell you your future, what God is telling him. Prophet can tell you exactly what is happening and what has happened in your life. जो नबी लोग हैं उनका कार्य ये है कि वो सारी बातों को समझ पाते थे, पता लगा करते थे और आपके जीवन में क्या होने वाला है वो भी बता पाते थे। And this was a prophet called Samuel. और ये जो भविष्यवक्ता था सैमुअल इस प्रकार से था। Bible says, और बाइबल कहती है before Saul came to prophet Samuel, और जो साउल है वो सैमुअल के पास आने से पहले ही God revealed this to Samuel. और परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया सैमुअल को God spoke to और Samuel. परमेश्वर ने सैमुअल से बात किया God informed और Samuel. परमेश्वर ने सैमुअल को बताया God spoke to और Samuel. परमेश्वर ने सैमुअल से बातें किया। This is very, very important that God speaking, revealing things to his prophet. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर सैमुअल को जो उसके नबी है उसको बातों को प्रकट करते हुए बातों को बोलते हुए One day prior, before Saul approached Samuel, God had spoken to Saul. और साउल जो Samuel. है सैमुअल जाने से पहले सैमुअल के पास जाने से पहले एक दिन सैमुअल को परमेश्वर सारी बातों को खोलता है। This is verse 15 says, Now the Lord had told Samuel in his ear, a day before Saul came, saying, Tomorrow, about this time, I will send thee a man out of the land of Benjamin, and thou shalt anoint him to be a captain over my people of Israel. And he said, He may save my people out of the hand of the Philistine, for I have looked upon my people, because their cry is come unto me. And Samuel said, Yeah. और 15 वचन पहला सैमुअल उसका 9 अध्याय उसका 15 वचन शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा कि कल इसी समय तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इज़राइल का प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना और वह मेरी प्रजा को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। Yes. Now let me tell you what has happened. और मैं आपको अभी बताता हूं कि क्या हुआ। Saul was going to approach Samuel. और जो साउल है वो सैमुअल के पास जाने वाला था। And before Saul approached Samuel, God had already spoken to Samuel about Saul. और जो साउल जो है वो सैमुअल के पास जाने के बाद पहले ही सैमुअल को परमेश्वर ने साउल के बारे में बताया। The prophet knows exactly things which he is going to what basically meet or people who are going to meet him. God was already instructing them. और जो भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने पहले से ही सूचना दी कि क्या होने वाला है और क्या होगा। I am not reading the whole scripture, but the story goes like this. Samuel tells his servant, the meat which you are going to cook today, keep some meat aside and keep it aside, and I will tell you when to cook. और सैमुएल ने अपने दास को कहा कि जो भोजन जो मीट है जो मटन है वो बनाने वाला है उसमें से कुछ बाजू में रखे और मैं बताऊंगा कि कब तुम्हें बनाना है। कुछ हिस्से को बाजू में निकाल कर रख और मैं तुम्हें बताऊंगा उसे कब पकाना है। When to cook, I will tell you. This is what Samuel said. और सैमुएल ने कहा कि कब उसको पकाना है मैं वो तुझे बताऊंगा। Now verse 23 and 24. और अभी 23 और 24 वचन। Then Samuel said to the cook, bring the piece of meat I gave you, the one I told you to lay aside. और फिर शमूएल ने रसोई थे से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। Verse 24. और 24 वचन। तो रसोइयों ने जाग को मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। तब शमूएल ने कहा, जो रखा गया था उससे देख और अपने सामने धर के खा, क्योंकि वह तेरे लिए इसी नियत समय तक उसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ है। और शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। Now why did Samuel insisted Saul to have food with him that night? और क्यों अभी शमूएल ने शाऊल को बोला कि उसके साथ उस दिन खाना खाने के लिए? He insisted
सैमुएल ने सॉल को बोला कि आज रात को तुझे मेरे साथ भोजन करना होगा, भोजन कर और कल सवेरे जाके अपने गधे ढूंढ, लेकिन आज आपको मेरे साथ भोजन करना होगा। सैमुएल इंसिस्टेड सॉल to have food with him, the dinner with him. और सैमुएल ने साउल को जबरदस्ती किया कि आज की शाम को मेरे साथ भोजन करने के लिए। Yes, he requested Saul. और उसने विनती किया उसको। Why? क्यों? Why did Samuel want to have Saul to eat food with him? और क्यों सैमुएल चाहता था कि साउल जो है उसके साथ भोजन करे? I want to tell you something. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Please remember. और कृपया ये याद कर रखें। What you are eating. और हम क्या खाते हैं? In whose plate you are eating. और किसके प्लेट से आप खाते हैं? Who is serving you the food. और आपको भोजन कौन देता है? परोसता है. परोसता That is है। very very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। This has a spiritual implication. और इसका एक आत्मिक एक अर्थ है। Samuel never told Saul where are the donkeys. और सैमुएल ने साउल को नहीं बताया कि गधे कहाँ पे हैं। But Samuel told Saul, you need to eat food with me. लेकिन सैमुएल ने साउल को कहा कि तुम्हें मेरे साथ भोजन करना है। You need to eat food with me. और तुम्हें मेरे साथ भोजन करना Now, है। why did Samuel have to eat food with Saul? और क्यों अभी सैमुएल को साउल के साथ भोजन करना What है? information Samuel wanted to pass in Saul's और life? कौन सी जानकारी ये सैमुएल साउल के जीवन में देना चाहता था? Why did Samuel insisted the Saul to eat from his और table? क्यों सैमुएल ने साउल से विनती की कि वो उसके मेज से भोजन करे? Now let me tell you, eating from somebody's table means passing on the information of that person. There is a spiritual implication. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी और के मेज से भोजन करना मतलब उस व्यक्ति को कोई जानकारी देना उस व्यक्ति के बारे में। No. Something needs getting downloaded. और कुछ तो उसके जीवन में उतारना। Yes, the person who serves is downloading his spirit in the person who is accepting the service. और जो व्यक्ति भोजन परोसता है वो उस व्यक्ति के जीवन में कुछ तो उतारता है। जो सर्विस लेता है उसके जीवन के अंदर। और जो सर्विस लेता है उसके जीवन के अंदर में। Now let me tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ something happened next day. और कुछ तो अगले दिन हुआ। After Saul ate dinner with him, और साउल भोजन करने के बाद में सामुएल के साथ Saul next day could find the donkey. और अगले दिन उसने अपने गधे को ढूंढा। Samuel never told where the donkey is. और सैमुएल ने नहीं बताया कि उसको गधा कहाँ पे है। But Saul found out the donkey. लेकिन साउल को उसका गधा मिला। The donkey which he was not able to find he was able to find now after eating the food with और Samuel. जो गधा साउल नहीं ढूंढ पा रहा था लेकिन सैमुएल के साथ भोजन करने के बाद साउल ने अपने गधे को ढूंढ पाया। What was the information what was downloaded in Saul's और life? क्या जानकारी थी जो साउल के जीवन में उतारी गई सैमुएल के द्वारा? What Samuel downloaded in Saul's life? और क्या बात जो है सैमुएल ने साउल के जीवन में उतारी? I hope so you are able to understand. मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। This was the last supper और ये अंतिम भोजन था Jesus was going to have with the disciples. और यीशु भी चेले लोगों के साथ में यही करने It वाला was था। the table of Jesus और Christ. ये यीशु का मेज था Jesus was the master of the table. और यीशु उस मेज का स्वामी था। We have still not completed. और हमने अभी तक खत्म नहीं किया We है will go little further. और हम थोड़ा आगे जाएंगे। Again afterwards we'll come back to Luke chapter 22. और पुनः हम वापस जो है लूका 22 अध्याय पर आएंगे। I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ God wanted to make Saul the king over और Israel. परमेश्वर साउल को इस्राएल के ऊपर राजा बनाना चाहता था। God wanted something to come in Saul's life, और परमेश्वर चाहता कि कुछ तो साउल के जीवन में उतारे such that before he take the responsibility as a king, ताकि वो एक प्रधान के रूप में जिम्मेदारी लेने से पहले before he takes care of the people of और वो Israel. इज़राइल के लोगों की रखवाली करने से पहले I want to tell you, whatever you eat today passes something in your life. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो कुछ आप खाते हैं वो कुछ तो आपके जीवन में उतारता है। Now let me tell you, और मैं आपको बताना चाहता when हूँ Moses told the people of Israel to come out of the Egypt, the last time he said,
let's celebrate the feast of और Passover. जब मूसा ने इज़राइल को मिस्र देश से निकलने के लिए कहा तो उसने कहा कि आइए अंतिम हम एक सफर को फसह को मनाते हैं। And everybody ate the Passover. और उस फसह में हर एक जन ने भोजन किया। Why this eating of Passover was needed? और क्यों इस फसह को त्योहार में जो भोजन जो है वो महत्वपूर्ण था। Why they were eating the Passover before they came out of Egypt? और क्यों वो मिस्र के बाहर निकलने से पहले उन्होंने भोजन को किया। Do you think it was a celebration? No, it wasn't. क्या आप सोचते कि ये त्योहार था? नहीं, ये त्योहार नहीं It था। had some spiritual meaning in it. और इसका कुछ आत्मिक अर्थ है। God wanted to download certain things in the people of Israel before they leave Egypt. और परमेश्वर जो है चाहता था कि लोग जो है मिस्र को छोड़ने से पहले कुछ जानकारी को उनके जीवन में उतारे। He wanted to enlighten them spiritually. और वो चाहता था कि आत्मिक रूप से वो उसको प्रज्वलित करे। Let me tell you, it was something spiritual, and in the same way, many who have eaten carelessly have brought destruction upon their और मैं lives. आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है कुछ तो आत्मिक उद्देश्य अर्थ है, और जिन लोगों ने इसे बिना अर्थ के खाया है उन्होंने अपने जीवन में दंड को लाया है। Many people don't know whom they are eating with. और बहुत सारे लोग नहीं जानते कि वो किसके साथ भोजन करते हैं। Many people don't know why you are eating in that plate. और बहुत सारे लोग नहीं जानते कि क्यों आप उस प्लेट में खाना खाते Many हैं। people don't know who is serving them. और बहुत सारे लोग नहीं जानते कि उनको कौन परोसता है। Today is the time all the believers need to enlighten their lives such that they know what they are doing by eating food. और आज एक समय ऐसा है जहां पे सभी विश्वासी लोगों को अपनी आंखें खोलना है और देखना है कि वो कौन सा भोजन खाते हैं। Because it is the food which can bring the spiritual और download. क्योंकि ये एक ऐसा भोजन है जो आत्मिक बातों को उतार सकता Do है। you know many people who operate in sorcery and witchcraft, they feed people from the food. क्या आप जानते कि बहुत सारे लोग जो जादू टोना करते हैं वो लोगों को खिलाते हैं। I remember one person in our church, अब मैं याद करता हूँ एक व्यक्ति को जो हमारे कलीसिया में था, and when he vomited, a black chili came out of his stomach. This was a witchcraft. और जब उसने उल्टी किया तो काले रंग की मिर्ची जो है वो बाहर आई। Let और me ये जो tell जादू you, टोना किया हुआ था, Through the food, witchcraft and sorcery is being done by people. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भोजन के द्वारा जो जादू टोना मंत्र जो है किया जाता है। Now, in the book of Genesis, we are going back और again. वापस पुनः हम उत्पत्ति की किताब में जाते In हैं। the book of Genesis, God was speaking to Adam and Eve. और इस किताब में हम देखते कि परमेश्वर आदम हवा से बात कर रहा था। And the two ways he was passing information. और जो दो प्रकार की जानकारी वो उन्हें दे रहा था। Two ways. और Two दो ways. प्रकार से, Two ways. और दो प्रकार। The one way was directly speaking to them. एक जो है वो सीधी रीति से उनसे बात कर रहा And था, second way was through the food. और जो दूसरा है भोजन के द्वारा। That is why he told, don't eat from this fruit. और इसलिए उसने कहा कि इस फल को ना खाए। This fruit is going to download certain information which will give you an understanding about good and evil. और ये जो फल है वो आपके जीवन में कुछ जानकारी को उतारेगा, और वो जानकारी के द्वारा आप भले और बुरे को समझ पाओगे। That means after eating you will get a positive effect or negative effect. इसका मतलब आप उस भोजन को खाने के बाद नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव को देखोगे। Let's turn our Bible to Genesis chapter 3 now. और आइए हम उत्पत्ति उसका तीसरे अध्याय को देखेंगे, Verse 1 to 7. और 1 से 7 वचन तक। Genesis chapter 3 verse 1 to 7. और उत्पत्ति तीसरा अध्याय 1 से 7 वचन तक। Now the serpent was more crafty than any of the beasts और अभी of the field. और जितने बने हुए पशु बनाए थे उनमें से सब धूर्त था। The beast, Bible talks here that serpent was more subtle than any of the beasts of what God had created, beast of the field. और यहाँ पे बाइबल बताती है कि जितने भी परमेश्वर ने बनेले पशु बनाए थे उसमें से जो सर्प था वो धूर्त प्राणी था। Now, let me tell you, serpent is never a beast. और जो सर्प है वो पशु नहीं है। It is basically coming from, serpent is coming from crocodile
agitators, this kind of. It is a creeping animal. और ये पशु नहीं था, लेकिन ये रेंगने वाला जंतु था, पशु था। Yes, but Bible says here serpent was more crafty than any beast of the field. लेकिन बाइबल यहाँ पे बताती है कि सारे बनेले पशुओं में से सर्प जो है वो धूर्त था। Now we can understand this. That means exactly here it is not the serpent, it is the beast God is talking about. और इसका मतलब जो है हम समझ पाते हैं कि वास्तविकता में परमेश्वर सर्प के बारे में नहीं, लेकिन पशु के बारे में बात कर रहा है। Now if you go to verse 2 onwards. अगर 2 वचन से आगे पढ़ते हैं। And he said unto the woman, और उसने स्त्री से कहा, we may, and he said unto the woman, hath God said, ye shall not eat of every tree of garden? And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. और स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि वह न तो तुम खाना और न छूना। Yes, this is what is been said. और यही कहा गया था। This is what God said, woman said to serpent. और यही परमेश्वर ने स्त्री को कहा गया है, वो स्त्री ने सर्प को बताया। And verse 4 we are going to read now. और हम 4था वचन अभी पढ़ेंगे। Verse 4. और 4था वचन, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। If you eat from the tree of good and evil, you will not die. और अगर आप इस भले और बुरे के बुरे फल को खाओगे तभी आप निश्चित रूप से नहीं But मरोगे। God told that they are going to die. क्या परमेश्वर ने बताया था कि वो मरने वाले हैं? Yes, they said, God had said to them, you will die. और यस हाँ कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम निश्चित मरोगे। Now let's go to the next verse. और हम अगले आयत को पढ़ेंगे। Next verse. और अगला आयत, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। And when the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Verse 6. और जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी उसने भी खिलाया। Now let me tell you, the fruit was pleasing to the eyes. और जो फल था वो देखने में मन भाऊ था। Verse 5, verse 6 we are reading it again. और 6वां आयत हम वापस पढ़ रहे हैं। And it says, the woman saw the fruit of the tree was good for food, pleasing to the eye. सो जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ है। Yes, it was pleasing, it was delicious. और ये देखने में मन भाऊ था, अच्छा था। Many people want to eat delicious food. और बहुत सारे लोग जो है अच्छा मन भाऊ भोजन खाना चाहते हैं। It was good for the food, the woman saw it. और स्त्री ने देखा कि ये भोजन के लिए अच्छा है। She ate it. और उसने खाया। But and she kept it for her और husband. उसने उसके पति के लिए भी रख छोड़ा। Bible says after Adam ate the fruit, और बाइबल कहती कि आदम ने फल को खाने के बाद, after Adam ate the fruit, और आदम फल खाने के बाद they came to know, both of them came to know, their eyes were opened and they were naked. और उनकी दोनों की आंखें खुल गई और उन्होंने जाना कि वो दोनों नंगे हैं। Now let me tell you, after Eve ate the fruit, her eyes were not open. और मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि हवा ने फल खाने के बाद उसकी आंखें नहीं खुली। But after Adam ate the fruit, both the people's eyes were open. लेकिन आदम ने फल खाने के बाद दोनों की आंखें खुली। I am going to answer the question, why did Eve's eyes were not open after eating the fruit? और मैं इस सवाल का जवाब देने वाला कि क्यों हवा ने फल खाने के बाद उसकी आंखें नहीं खुली। But you have to wait till the end, to the part 2. लेकिन आपको जो भाग 2 है उसके अंत तक रहना पड़ेगा हमारे साथ। Bible says after eating that fruit, their understanding they got, some information came into their life. और बाइबल कहती कि उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ। I want to tell you, in Garden of Eden, everybody was naked. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अदन की वाटिका में सभी लोग नंगे थे। Whether it is animal, whether it is
any creature, everybody was naked. और ये जानवर हो या पशु हो या मनुष्य हो, सब नंगे थे। But now, after eating this fruit, the Adam and Eve came to know they are naked. लेकिन अभी इस फल को खाने के बाद आदम और हवा जान पाए कि वो नंगे हैं। Now let me tell you, beloved, और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, what happened in their life after eating the और fruit. क्या हुआ उनके जीवन में फल को खाने के बाद, What information came into their और life. कौन सी जानकारी उनके जीवन में आई। I told you before, God created food to deliver information. और मैं आपको बताया पहले ही कि परमेश्वर ने भोजन को तैयार किया ताकि कुछ जानकारी को उतारे लोगों के जीवन Now, में। after this, God was unhappy. और अभी इस बात से परे परमेश्वर जो है नाखुश हुआ। Do you know what God gave the punishment to serpent? क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने सर्प को कौन सी सजा दी? He said, from today onwards you shall eat dust. और उसने कहा कि आज से तू जो है मिट्टी खाएगा, From today onwards you shall eat और dust. आज से तू मिट्टी खाएगा। I want to tell you, if you check Google properly, the food of the serpent is never a dust. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो सर्प का जो भोजन है वो मिट्टी नहीं है। So what exactly God is talking about? He punished whom and why he said you will eat the dust. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों परमेश्वर ने इस बात को कहा कि तू जो है मिट्टी खाएगा। This leads to another question, that Adam and Eve was created by dust. और ये और एक सवाल को छोड़ता है कि जो आदम और हवा जो है वो मिट्टी से बनाए गए थे। And when God punished snake, serpent, and he said, from today onwards you will eat dust, what exactly he is talking about? और जब परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिया तो उसने कहा कि तू आज से मिट्टी खाएगा, तो क्या परमेश्वर वास्तविकता में बात करना चाहता था? Whether he is talking to the serpent. क्या आप वो सर्प के बारे में क्या बोलना चाहता था? Till today, serpent never eats dust. और आज तक कभी भी सर्प जो है मिट्टी नहीं खाता है। Please check the food of serpent, you will come to know through the Google. और कृपया करके गूगल पर आप सर्च करिए, सर्प के भोजन को आप जान पाओगे। What I wanted to tell you today, और मैं that eating this food, eating that fruit, their spiritual eyes were और open. मैं आपको आज क्या बताना चाहता हूँ कि उस फल को खाने के बाद, उस भोजन को खाने के बाद उनकी आत्मिक आंखें खुली। There are many people who pray 40 days and 40 और nights. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 40 दिन और रात प्रार्थना करते हैं, They fast for 40 days and 40 और वो nights. 40 दिन रात के लिए उपवास करते हैं That their spiritual eyes might be open. ताकि उनकी आत्मिक आंखें खुले। Now let me tell you, और beloved, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, prayer is definitely good. और जो प्रार्थना है निश्चित रूप से अच्छी है, Fasting is definitely और जो good. उपवास है निश्चित रूप से अच्छा है। But if you want your spiritual eyes to be open, please remember it can happen only two ways. Number one is God speaking to you directly. Number two, by the food which God has kept for you. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मिक खुले, आपकी आत्मिक आंखें खुले, तो ये दो ही प्रकार से होता है। एक, परमेश्वर आपसे बात करते हुए सीधे, और दूसरा आप परमेश्वर के वचनों से जब पढ़ते हैं उसको तब। एक, परमेश्वर हमसे बात करने के बाद, दूसरा कुछ भोजन खाने के बाद। कुछ ऐसी चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है जिसके खाने से हमारे जीवन के अंदर ज्ञान उत्पन्न होगा। Information will be downloaded in our life after eating that. और जानकारी हमारे जीवन में उतारी जाएगी हम उस भोजन को खाने के बाद। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ why did Jesus broke the bread? और क्यों यीशु ने रोटी तोड़ा, Is it not interesting? और क्या ये रुचिमय नहीं है? Is it not interesting? क्या ये रुचिमय नहीं है? Jesus broke the bread. और यीशु ने रोटी तोड़ा, Jesus broke the और bread. यीशु ने रोटी तोड़ा, Jesus broke the bread. यीशु ने This रोटी was the तोड़ा, last supper. और ये अंतिम भोजन था। Before he was going to heaven, और वो स्वर्ग में जाने से पहले, before he died on the cross, और वो कलवरी क्रूस पर मरने से पहले, before his resurrection takes place, और उसका पुनरुत्थान होने से पहले, this was the last time where he could sit and eat the food. और ये अंतिम समय था जो बैठकर उसने खाना खाया। Jesus wanted to download certain things among
his disciple. और यीशु चाहता था कि कुछ जानकारी को उसके चेले लोगों के जीवन में उतारे। I would like to tell you about a man before I close. और मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ खत्म करने से पहले। In the Bible, his name was Enoch. और बाइबल में जिसका नाम हनोक है, Bible says he lived 365 years. और बाइबल कहती है कि वो 365 साल तक जीवित रहा, 365 years he lived. और 365 साल तक वो जीवित रहा। In Bible, only 2 verses are mentioned about Enoch. और बाइबल में सिर्फ 2 ही आयत हनोक के बारे में हैं। I think it is in Genesis chapter 5 verse 23 and 24. और ये जो है उत्पत्ति उसका 5, 23, 24 में है। And they said that Enoch lived in mountains. और उन्होंने कहा कि जो हनोक है वो पहाड़ों में रहा करता था, And one day Enoch disappeared. और एक दिन वो जो है अदृश्य हो गया, 365 years he lived. और 365 साल वो रहा। How did Enoch disappear? और कैसे वो अदृश्य हो गया? What did God spoke to Enoch before he disappeared? क्या परमेश्वर ने बातें किया हनोक के साथ में वो अदृश्य होने से पहले? I want to tell you there are 2 books which is called the book of Enoch, Enoch 1 and Enoch 2. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 किताबें हैं, हनोक 1 और 2, And we do not know why it is not been kept as the part of the Bible. और हम नहीं जानते कि क्यों ये बाइबल के भाग में नहीं रखी गई But these है। are not in the 66 books. लेकिन ये इस 66 किताब है उसमें नहीं है। I want to tell you something. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। But when people went to see on the mountain, suddenly one day Enoch was not there. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लोग पहाड़ पर उसको देखने के लिए गए तो उनको पता चला कि वो अदृश्य हो गया। When God took Enoch in heaven, he never took in front of everyone. और कैसे उसको अदृश्य किया गया, कैसे स्वर्ग में उठा लिया गया, वो सबके सामने नहीं हुआ। There are many certain secrets which you and I still needs to know. और बहुत सारे रहस्य हैं जो आज भी हमें जानने की जरूरत है। It's the time to have Holy Communion. और ये समय है कि एक पवित्र संगति का, It's time to break the bread. और ये समय है रोटी तोड़ने का, It's time to understand why Jesus did that. और ये समय है समझने का कि क्यों यीशु ने इसे किया। Please don't remove that misunderstanding from yourself that we need to break it, we need to eat from the table because we remember his death and his resurrection. और कृपया इस गलत फहमी को हटाए कि हमें उसके उस कलवरी पर की जो मृत्यु है उसको याद करने के लिए इस रोटी को तोड़ना है। Next Sunday we will continue again. और अगले रविवार को हम इसको लगातार देखेंगे। If you have any need today in your life, अगर आज आपके जीवन में कुछ भी जरूरत if you है, have any sickness in your life, अगर आपके जीवन में कुछ भी बीमारियां है, Bible says the blood of the lamb shall bring the healing. मैं कहता हूं कि जो मेमने का लहू है आपके जीवन में चंगाई को Today लाएगा। if you are sitting at home, अगर आप आपके घर में बैठे हुए हैं, today if you are sitting at home, अगर आज आपके घर में बैठे and if हुए you are हैं, listening this message, अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं, you need to break the bread and take from the cup. और आपको रोटी से तोड़ना है और उस कटोरे को लेना है। The cup is going to bring healing in your और life. जो कटोरा है वो आपके जीवन में चंगाई को लाने वाला है। Bible says in Luke chapter 22, Jesus broke the और bread. बाइबल कहती है 22 लुका के अध्याय में कि यीशु ने रोटी तोड़ा, Then he had supper with the और disciples. फिर वो चेले लोग के साथ में उसने भोजन किया, Then he took the cup and gave to them. और उसने कटोरा लेकर उनको दिया। Let me tell you, the cup has healing power. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कटोरा है उसमें चंगाई की सामर्थ है। If you are there at home, take the cup. अगर आपके पास ये घर में है तो आप इसे ले लें। If you are moving in a car, take the water bottle if you have and pray over it and drink it by faith, and that blood will heal you right now. और अगर आप कार में किधर जा रहे हैं तो आप रुक जाइए, अगर पानी का बोतल होगा तो आप प्रार्थना कर कर उस पर पीजिए और वो आपके जीवन में चंगाई को I लाएगा। want to tell you many miracles happen. मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे चमत्कार होते हैं, Supernatural understanding comes. अलौकिक समझ आ जाती है, God is going to bestow information in your और life. परमेश्वर आपके जीवन में जानकारी को देने वाला है। The things which are getting complicated, God will resolve it, and you will know spiritually what's next step you need to जो do. बातें आप समझ नहीं पा रहे वो बातें का हल होगा, और आप आत्मिक रीति से समझ पाओगे कि आपको क्या करना है, कौन सा कदम उठाना है। I want you to raise your right hand today wherever you मैं चाहता हूँ are. कि आप जहाँ कहीं हैं अपने दाहिने हाथ को उठाएं, And I'm going to pray for you. और मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। Father in heaven, we just want to thank you that Lord, you are revealing the secret of the Holy Communion. और स्वर्गीय पिता मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तू पवित्र संगति का जो है रहस्य हमें प्रकट कर रहा है। Father, I pray in Jesus' name पिता मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता that हूँ, Lord help us, Lord, to do in remembrance of you. और सहायता करके प्रभु तेरे स्मरण में ये बातों को करने That के we may लिए, go through the same experience
what you have gone through. और ताकि हम उस अनुभव से जा सके जिस अनुभव से तू गया है। Today we pray for Manipur, और Master. आज हम प्रार्थना करते हैं मणिपुर के लिए स्वामी। I pray have control over the state of मैं Manipur. प्रार्थना करता हूँ उस राज्य के ऊपर तू नियंत्रण ले। I know, Master, you are a merciful God. मैं जानता हूँ स्वामी तू दयालु परमेश्वर है। I pray, God, every persecution shall be stopped. The power of God shall be released on the state of Manipur. अब मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हर एक सताव रुकने पाए, परमेश्वर की सामर्थ वहां पर आने पाए। I pray for your counsel, Lord, to come upon the chief minister, upon the prime minister of India, upon the home minister of India. Their eyes shall be opened. They shall know what is happening. और जो भारत के प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जो भी अगुवे हैं, उनकी आंखें खोल और वो जानने पाए कि क्या हो रहा है। Father, I pray peace over Manipur. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ शांति के लिए मणिपुर के I pray ऊपर। healing divine to flow. अब मैं प्रार्थना करता हूँ अलौकिक चंगाई बहने के लिए। Thank you, Master, for touching every person who lives in Manipur. धन्यवाद परमेश्वर हर एक मणिपुर के व्यक्ति को स्पर्श करने के लिए। Tomorrow onwards, Lord, things shall be normal. और कल से प्रभु सारी बातें साधारण होने पाए। We send forth your word to the state of Manipur. और मणिपुर में आपके वचनों को भेज देते हैं प्रभु। I pray in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। Everyone who is, Lord, confused, information shall be released in their life as they come to the table of the और Lord. प्रभु हर एक जन जो उलझन में है उनको जानकारी प्राप्त होने पाए प्रभु भोज को लेने से पहले। Thank you, Master, for blessing everyone who has heard this message. धन्यवाद स्वामी हर एक को आशीर्वादित करने के लिए जो इस संदेश को सुन रहे हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन। If you are blessed, pass this on to people who are needy in your group. अगर आप आशीर्वादित हुए तो इस जानकारी को आपके ग्रुप में बांटे जो आपके ग्रुप में है। Pass on to many Christians who really do not know the meaning and they don't understand the Holy Communion. जो दूसरे मसीहों को भी इस जानकारी को बांटे जो सचमुच पवित्र संगति के बारे में नहीं जानते हैं। If you have any prayer request, our number has come down. अगर आपके पास कोई प्रार्थना विनती है तो हमारा नंबर आ चुका है। And if you want to give to the ministry, our bank accounts are, details are here. और अगर आप इस सेवकाई को देना चाहते हैं तो हमारे बैंक का विवरण स्क्रीन पर आ रहा है। May the love of God, परमेश्वर का प्रेम, the grace of our Lord Jesus हमारे Christ, प्रभु यीशु मसीह का and the अनुग्रह communion of the Holy और Ghost पवित्र आत्मा की संगति shall be with us forever and हम ever. सभी के साथ रहे हमेशा हमेशा के लिए। Amen and amen. आमेन आमेन। God bless you. See you next Sunday परमेश्वर again. आशीष करे आपको। अगले रविवार फिर Please मिलेंगे eagerly wait for part 2. और इंतजार करें और लगातार सुनते रहे भाग 2 को। Amen. आमेन।